This is प्रशांत तलरेजा and I welcome you all in Let's Talk Science. तो गाइज आज हम लोग बात कर रहे हैं किंगडम प्रोटिस्टा की, which is a सब टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 2 that is बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्लास 11th. तो किंगडम प्रोटिस्टा के बेसिक पॉइंट्स को एक बार देख लेते हैं. तो किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड्स सिंगल सेल यूकैरियोट्स. तो इस किंगडम के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं दे ऑल आर सिंगल सेल्ड, नंबर 1. एंड नंबर 2 दे ऑल आर यूकैरियोट्स. यूकैरियोट्स का मतलब ये है कि उनका जो न्यूक्लियस का आउटर मेम्ब्रेन है इट इज़ कंप्लीट. यूकैरियोट्स यानी आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज इंटैक्ट और कंप्लीट, और जिनमें ये कंप्लीट नहीं होती है उनको हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स. पॉइंट नंबर 2 इज दे आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स. नाउ गाइस क्या होता है, प्रोटिस्टा के अंदर ऐसे ऑर्गेनिज्म देखे हैं हम लोगों ने. कुछ उसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एनिमल के जैसा बिहेव करते हैं, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो प्लांट्स की तरह बिहेव करते हैं. जैसे आगे हम लोग देखने वाले हैं तो कुछ ऐसे आप देखेंगे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं खाने के लिए, और कुछ के पास अपना क्लोरोफिल है, वो खुद खाना बनाते हैं. कुछ जो है वो फंगस जैसा बिहेव करते हैं इनफैक्ट, जो कि सेप्रोफिटिक हैं. विल सी. सो गाइस कहने का मतलब ये है कि प्रोटिस्टा के अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है इन टर्म्स ऑफ खाना, इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन. तो इसीलिए हम कहते हैं कि दे आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स एज वेल एज फंगस, बिकॉज दे हैव ऑल फीचर्स. सबके फीचर्स हैं थोड़े थोड़े. थर्ड इज दे आर प्राइमरीली एक्वेटिक, यानी कि मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स जो आप इस किंगडम में पाओगे वो सारे के सारे एक्वेटिक होंगे, यानी कि वो पानी में रहने वाले होंगे. नेक्स्ट इज दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एज वेल एज एसेक्सुअली. इनके पास एसेक्सुअल मोड भी है और सेक्सुअल मोड भी है रिप्रोडक्शन का. अब देखते हैं देर फर्दर डिवाइड टू फॉलोइंग ग्रुप्स. तो ये कुछ ग्रुप्स हैं जिनके अंदर प्रोटिस्ट को रखा गया है टू मेक देयर स्टडी ईजियर. सो फर्स्ट ग्रुप इज क्राइसोफाइट्स, देन वी हैव डाइनोफ्लेजिलेट्स, देन वी हैव यूग्लिनॉइड्स, फॉलोड बाय स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोअन्स. तो एक एक करके इनकी एक एक क्लास को, एक एक ग्रुप को पढ़ते हैं और फिर उसमें क्या स्पेसिफिक बातें हैं वो हम लोग देखते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विथ क्राइसोफाइट्स. तो क्राइसोफाइट्स इंक्लूड्स डायएटम्स एंड गोल्डन अलगी. आपको एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से आने चाहिए बिकॉज एग्जाम में एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं. तो क्राइसोफाइट इंक्लूड्स डायएटम्स एंड गोल्डन अलगी. अब गोल्डन अलगी नाम से ही समझ में आ रहा है बिकॉज इट इज अलगी, यानी कि ये प्लांट जैसा यहाँ पे बिहेव करने वाला है, यानी कि ये लोग फोटोसिंथेटिक होने वाले हैं. सेकेंड पॉइंट इज दे आर प्लैंक्टॉन्स. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय प्लैंक्टॉन? सी, प्लैंक्टॉन का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पैसिवली फ्लोट करते हैं पानी पे, यानी कि पानी के ऊपर सरफेस पर रहते हैं और वो खुद मूव नहीं करते हैं. पानी का बहाव जहाँ जाएगा वो वहीं फ्लो करेंगे. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पानी पर पैसिवली फ्लोट करते हैं और जहाँ जाता है पानी को फॉलो करते हैं, उनको हम कहते हैं प्लैंक्टॉन्स. सो दे आर प्लैंक्टॉन्स. पॉइंट टू बी नोटेड. थर्ड पॉइंट इज इन डायएटम्स सेल वॉल फॉर्म्स अ ओवरलैपिंग शेल्स विच फिट लाइक सोप बॉक्स. क्या मतलब है इसका? इन्होंने ये बोला, मैं आपको नीचे इसकी इमेज दिखा दूंगा. इनकी जो सेल वॉल होती है वो कुछ इस तरह से बनी हुई होती है कि ये ओवरलैप करते हैं ऊपर नीचे से, जस्ट लाइक सो दे ओवरलैप. जैसे कि सोप के बॉक्स में होता है, एक ऊपर से लेयर आती है, एक नीचे से लेयर जाती है और वो एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं. सेम हेयर यहाँ पे भी इनकी जो सेल वॉल होती है इट इज जस्ट लाइक द सोप बॉक्स. तो यहाँ पे ये सोप बॉक्स को यहाँ पे याद करने की जरूरत है. बहुत सारे एमसीक्यूज में आपसे पूछेंगे कि बताएं ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, कौन से ग्रुप के ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी जो सेल वॉल होती है वो सोप बॉक्स जैसी होती है. तो वहाँ पे आपका आंसर रहेगा क्राइसोफाइट्स. नेक्स्ट मूव करते हैं. Walls are embedded with silica and hence indestructible. Now here again a very important thing to note is कि इनकी जो सेल वॉल्स होती हैं वो सिलिका से एम्बेडेड होती हैं. अब सिलिका क्या है, अगर आपको इसका कॉमन एग्जांपल दूं तो सिलिका यानी कि कांच, जिस चीज़ से हमारे ग्लास यानी कि कांच बनते हैं दैट इज सिलिकॉन ऑक्साइड. तो सिलिका इज बेसिकली इनऑर्गेनिक, और जितनी भी इनऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं स्पेशली सिलिका वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबल होती हैं, इसीलिए उनका डिग्रेडेशन, उनका डिस्ट्रक्शन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है. तो उनकी जो वॉल्स होती हैं चूँकि वो सिलिका की बनी होती हैं, सिलिका एम्बेडेड होता है, इसीलिए वो इनडिस्ट्रक्टिबल होती है. और क्योंकि वो इनडिस्ट्रक्टिबल होती है इसीलिए डाई एटम्स तो एक लिमिट के बाद मर जाते हैं,
लेकिन उनकी जो सेल वॉल के अंदर सिलिका रहता है वो धीरे धीरे पानी के आसपास मिट्टी में एक्यूमुलेट होता है, और इसीलिए आपको जो बीचेस की मिट्टी है, समंदरों की मिट्टी है, वो बहुत बार चमकीली दिखाई पड़ती है। तो उनमें वो जो शाइनी शाइनी ग्लिटरी जो वो चीज़ होती है मिट्टी के साथ मिली हुई, दैट इज़ बेसिकली सिलिका। और वो जो हज़ारों सालों से इकट्ठी हुई है, वो जो हम जिसको मिट्टी कहें या फिर सिलिका कहें, उसको हम कहते हैं डायएटोमेशियस अर्थ। यानी कि इतने सारे डाई एटम्स की वजह से वहाँ पे इतना सारा सिलिका हज़ारों सालों से इकट्ठा हो गया है, तो अब उस मिट्टी को हम कहते हैं कि इस मिट्टी में डाई एटम्स मिक्स्ड हैं, हेंस वी कॉल दैट मिट्टी डायएटोमेशियस अर्थ। तो डायएटोमेशियस अर्थ यानी कि ऐसी मिट्टी जिसमें सिलिका जो है वो मिक्स्ड है। अब इस डायएटोमेशियस अर्थ के बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे कि इट इज़ यूज फॉर पॉलिशिंग क्योंकि ये शाइनी होता है, इट इज़ यूज फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स क्योंकि इनकी पोर साइज बहुत छोटी होती है, इट इज़ यूज टू ट्रीट हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। ये बहुत ही मतलब न्यू रिसर्च के तहत इस चीज़ का जानकारी मिला है, अभी एनसीईआरटी में इसका जिक्र नहीं है, दैट दिस डायएटोमेशियस अर्थ कैन ऑल्सो बी यूज टू डिक्रीज हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल इन पेशेंट्स। यानी कि इंसानों के अंदर इसका एक ये बहुत अच्छा एप्लीकेशन निकल करके आया है। एंड फोर्थ एप्लीकेशन इज इट कैन बी यूज्ड एज एन इंसेक्टिसाइड। तो इंसेक्टिसाइड के फॉर्म में भी ये यूज़ किया जा सकता है। हमेशा गाइस याद रखना, आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो, कोई भी क्लास पढ़ रहे हो, उसके यूजेस और एप्लीकेशन पढ़ना इसीलिए ज़रूरी होता है सो दैट आप उस चीज़ को अपनी रियल लाइफ के साथ लिंक कर पाओ। जब तक चीज़ों को रियल लाइफ के साथ हम लोग लिंक नहीं करेंगे, तब तक उस चीज़ को याद करना बहुत मुश्किल होगा। सो कोशिश करो हर चीज़ को रियल लाइफ एग्जाम्पल से जितना हो सके लिंक करो। So we come to the last point of chrysophytes यानी कि diatoms, and that is diatoms are chief producers in ocean. Now what do you mean by chief producers? See, chief producers वो होते हैं जो किसी भी फूड चेन के सबसे फर्स्ट स्टेप पे होते हैं, यानी कि फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे होते हैं किसी भी इकोसिस्टम के। जैसे कि लैंड की हम बात करें तो लैंड पे जो चीफ प्रोड्यूसर्स हैं वो प्लांट्स हैं, यानी कि जो भी फूड चेन होगी वो हमेशा प्लांट से शुरू होगी, जो चीफ प्रोड्यूसर्स हैं वो प्लांट हैं। इसी तरह से एक्वेटिक फूड चेन्स जितनी भी होंगी वो सारी की सारी डाई एटम्स से शुरू होंगी बिकॉज दे आर चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशन। समझ में आ गई बात? तो क्राइसोफाइट्स के केस में हमें क्या क्या याद रखना है? बात नंबर 1, उनके एग्जाम्पल्स यानी कि डाई एटम्स और गोल्डन अलगी, फिर दे आर नोन एज प्लैंक्टन्स। Next, their cell wall is embedded with silica, hence indestructible, therefore accumulated, known as diatomaceous earth. Diatomaceous earth is gritty soil, therefore used in polishing, filtration of oils, treating high cholesterol, and as an insecticide, and they are chief producers in ocean. यहाँ पे 2 इमेजेस में मैंने दिखाया है। ऊपर आप देख सकते हैं जो ये तो ये नहीं है डायटोमेशियस अर्थ, एक्चुअली इनके आसपास जो मिट्टी पड़ी हुई है वो है। ये जो आप देख रहे हैं ये मोलस्क हैं, ये हम आगे चल के देखेंगे क्लासिफिकेशन में। इसके आसपास जो मिट्टी पड़ी है उसमें जो शाइनी शाइनी आपको दिख रहा है दैट इज सिलिका डायटोमेशियस अर्थ, और ये उसका पाउडर फॉर्म है। सो मूविंग ऑन नेक्स्ट टू डाइनोफ्लैजिलेट्स। सो दिस इज ग्रुप नंबर 2। डाइनोफ्लैजिलेट का मतलब है, डाइनो मीन्स 2 एंड फ्लैजिलेट्स मीन्स फ्लैजिला। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास 2 फ्लैजिला है इसीलिए उनको कहा गया है डाइनोफ्लैजिलेट। सो मोस्ट ऑफ देम आर मरीन एंड फोटोसिंथेटिक। याद रखना क्राइसोफाइट्स भी फोटोसिंथेटिक थे, डाइनोफ्लैजिलेट भी फोटोसिंथेटिक है। नेक्स्ट पॉइंट, दे मे अपीयर रेड, ब्राउन, ग्रीन और येलो डिपेंडिंग अपॉन देयर पिगमेंट्स। उनकी पिगमेंट्स के बेसिस पर वो रेड, ब्राउन, ग्रीन और येलो हो सकता है। थर्ड इज सेल वॉल हैज अ स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट ऑन द आउटर सरफेस। इनकी जो सेल वॉल होती है उन पे एक स्टिफ यानी कि हार्ड सेल्यूलोज की प्लेट होती है। तो इसका मतलब ये है कि इनकी जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज की बनी हुई है, अगर कोई पूछे तो। नेक्स्ट पॉइंट इज दे हैव 2 फ्लैजिला, वन इज लॉन्जिट्यूडनल एंड अदर इज ट्रांसवर्स। यानी कि इनके पास 2 फ्लैजिला है, एक बार इमेजिन कर लो, और वो 2 फ्लैजिला जो है वो एक लॉन्जिट्यूडनल है और एक ट्रांसवर्स है। यानी कि एक जो है वो वर्टिकल है और दूसरा हॉरिजॉन्टल है। कुछ इस तरह के दोनों के बीच का एंगल जो है वो परपेंडिकुलर है। आई होप आप इमेजिन कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स, जिनके सबसे फेमस एग्जांपल हैं गोनियोलेक्स, अंडरगो रैपिड मल्टीप्लिकेशन
एंड सी अपीयर्स रेड विच इज़ नोन एज रेड टाइड्स। अब यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी ने मेंशन किया है कि जो रेड डायनोफ्लैजेलेट की एक स्पीशी है जिसका नाम है गोनियोलक्स, उसकी एक खास बात है। खास बात क्या है? खास बात यह है कि वो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करती है, बहुत ही क्विकली मल्टीप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से वो मल्टीप्लाई कर करके पूरे के पूरे समंदर के जो आउटर जो लेयर है उसको पूरा रेड बना देते हैं, कुछ इस तरह जो इस इमेज में दिख रहा है, जिसकी वजह से उसको हम कहते हैं रेड टाइड। यानी कि ऐसा लगता है कि एक लाल कलर की लहर सी उठ गई है पूरे समंदर में। और वो जो रेड टाइड है उसका प्रॉब्लम ये है कि वो जो गोनियोलक्स नाम के ऑर्गेनिज्म वहाँ पे पूरे फैल चुके हैं, ये टॉक्सिन रिलीज करते हैं, टॉक्सिन यानी कि जहर, जिसकी वजह से जो एक्वेटिक लाइफ है वहाँ पे वो थोड़ी सी अफेक्ट होती है। दूसरी प्रॉब्लम जो है वो ये है कि क्योंकि ये पूरा का पूरा सरफेस जो है ये ढक देते हैं, तो ये जो ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर का उसको कहीं ना कहीं एक्वेटिक यानी कि पानी से कट ऑफ करते हैं, जिसकी वजह से डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो पानी में है उसकी लेवल भी गिरती जाती है। सो ऑल इन ऑल रेड टाइड्स आर कॉज्ड बाय गोनियोलक्स एंड गोनियोलक्स इज अ रेड डायनोफ्लैजेलेट एंड दिस कैन अफेक्ट द एक्वेटिक लाइफ। नीचे एक इमेज में आपको दिख रहा है, ये दीज आर द डायनोफ्लैजेलेट्स और इनके दो फ्लैजेला यहाँ पे अप्रिशिएट नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि बैकग्राउंड बहुत ब्लैक है, बट इनकी बॉडी अप्रिशिएट हो रही है। जो आउटर आप लेयर देख रहे हैं इट इज स्टिफ सेल्यूलोज यानी कि हार्ड सेल्यूलोज की कवरिंग है ये यहाँ पे। तो मूविंग ऑन टू थर्ड क्लास विच इज नोन एज यूग्लिनॉइड्स। तो ये तीसरा ग्रुप है यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स के बारे में ध्यान से देखना, दे आर फ्रेश वाटर प्रोटिस्ट। इसके पहले जो देखे थे वो मरीन थे, लेकिन ये जो है ये फ्रेश वाटर है। पॉइंट टू बी नोटेड। फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर। स्टेगनेंट का मतलब होता है ऐसा पानी जो बहता नहीं है, एक जगह रुका हुआ पानी। दे आर मिक्सोट्रॉफ्स। मिक्सोट्रॉफ्स मतलब ऑटो प्लस हेट्रो। अब ध्यान देना, इसके पहले जो दो ग्रुप पड़े थे वो दोनों के दोनों ऑटोट्रॉफ्स थे, यानी कि प्लांट जैसा बिहेव कर रहे थे, लेकिन यूग्लिनॉइड्स जो है वो मिक्सोट्रॉफ है, यानी कि वो ऑटो भी हैं और हेट्रो भी हैं, यानी कि जब बाहर खाना मिलेगा तो बाहर खा लेंगे और बाहर नहीं मिलेगा तो खुद का बना लेंगे, जैसा जैसा माहौल होगा वैसा वैसा एडजस्ट कर लेंगे। फोर्थ पॉइंट है दे हैव टू फ्लैजेला। अब आप कहोगे सर डायनोफ्लैजेलेट में भी दो फ्लैजेला थे, तो हाँ वहां पर भी दो फ्लैजेला थे, लेकिन वहां पे परपेंडिकुलर थे और दोनों सेम साइज के थे। लेकिन यूग्लिनॉइड्स में एक जो है वो लॉन्ग होता है और दूसरा जो है वो शॉर्ट होता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, इससे पहले दोनों के पास सेल्यूलोज की सेल वॉल थी, लेकिन यूग्लिनॉइड्स के पास सेल वॉल नहीं है। दे आर कवर्ड बाय प्रोटीन रिच लेयर विच इज नोन एज पेलिकल। तो पेलिकल नाम की एक प्रोटीन की लेयर है विच प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी, जो इनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है मूवमेंट के दौरान। एग्जाम्पल है इसका यूग्लिना। समझ में आ गया इसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। यूग्लिनॉइड्स आर फ्रेश वाटर प्रोटिस्ट, दे आर मिक्सोट्रॉफ्स, they have two flagella, the layer which covers them is pellicle which provides flexibility and example is यूग्लिना। और ये यूग्लिना का डायग्राम दिख रहा है आपको, स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये एक बड़ा वाला फ्लैजेला आपको दिख रहा है यहाँ पे और छोटा वाला यहाँ पे अप्रिशिएबल नहीं है और ये उसका नेचुरल डायग्राम। सो नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द क्लास नंबर 4 दैट इज स्लाइम मोल्ड्स। तो गई स्लाइम मोल्ड्स जो है दे आर सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक यानी कि दोज विच सर्वाइव ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये जो है ये फंगस की तरह बिहेव कर रहे हैं। अब तक हमने जो क्राइसोफाइट्स देखे वो प्लांट्स की तरह बिहेव कर रहे थे, डायनोफ्लैजेलेट्स जो थे वो भी प्लांट्स की तरह बिहेव कर रहे थे, उनमें भी अलग अलग तरह के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स थे। तीसरा जो हमने देखा वो मिक्सोट्रॉफ्स थे, यानी कि यूग्लिनॉइड्स यानी प्लांट्स और एनिमल्स का मिक्सचर। और जो स्लाइम मोल्ड्स हैं दे आर सेप्रोफिटिक, यानी कि इनमें फंगस के थोड़े से हमें कैरेक्टर्स दिखते हैं। इसीलिए तो हमने स्टार्टिंग में ही ये बोला कि जो प्रोटिस्टा है दे आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिमल्स, प्लांट्स एंड फंगस, बिकॉज इनके पास सबके फीचर्स हैं। तो देख लेते हैं। अंडर फेवरेबल कंडीशंस इट फॉर्म्स एन एग्रीगेट नोन एज प्लाज्मोडियम। तो फेवरेबल कंडीशन में क्या होगा, ये एक एग्रीगेट बना लेंगे जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। कुछ इस तरह का दिखता है, ये देखो आपने देखा होगा जो भी पेड़ के जो ब्रांचेस या जो लीव्स हैं जो नीचे गिर जाते हैं अक्सर उन पे ये येलो येलोइश आपको देखने को मिलता है। इट इज़ नथिंग बट स्लाइम मोल्ड, जो कि फेवरेबल कंडीशन में ऐसे बहुत तेज़ी से फैलता है और इसको हम कहते हैं प्लाज्मोडियम। सो इट कैन स्प्रेड टू सेवरल फीट्स। और अनफेवरेबल कंडीशंस में, यानी कि जब अच्छा खाना और मॉइस्चर अवेलेबल नहीं होता है,
तब ये फ्रूटिंग बॉडीज बना लेते हैं और फ्रूटिंग बॉडीज जो है उसके अंदर स्पोर्स बनते हैं और यही स्पोर्स जो है ये आगे चल के फेवरेबल कंडीशंस में फिर से प्लाज्मोडियम में कन्वर्ट हो जाएंगे. तो फेवरेबल प्लाज्मोडियम, अनफेवरेबल स्पोर्स. ओके, एंड दी स्पोर्स आर रेजिस्टेंट टू डिस्ट्रक्शन एंड दे आर ट्रांसफर्ड बाय एयर करंट्स. सो ये इनके दो इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं. दीज आर स्लाइम मोल्ड्स, यू कैन अप्रिशिएट हियर. And we move to the last group which is known as protozoans. तो प्रोटोजोन्स दे आर हेटेरोट्रॉफिक. अब ये ट्रूली हेटेरोट्रॉफिक है, यानी कि ये बिल्कुल एनिमल्स की तरह बिहेव करेंगे यहाँ पे, इसीलिए सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है दे आर प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स. यानी ऐसा माना जाता है कि जो एनिमल्स की इवोल्यूशन है वो दरअसल प्रोटोजोन नाम के प्रोटिस्ट से हुई है. अब इनको 4 अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ इनकी मूवमेंट और ये कैसे अपने प्रे का शिकार करते हैं. So they are further of 4 types. Number 1, amoeboid. Number 2, flagellated. Number 3, ciliated. And number 4, sporozoans. So let's start with amoeboid. Amoeboid live in fresh water. अब amoeboid नाम से ही समझ में आ गया, आपके अमीबा की बात हो रही है जो बहुत ही फेमस एक्वेटिक प्रोटिस्ट है. मरीन वाटर एंड मॉइस्ट सॉइल. सो ये फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, मरीन में भी रहते हैं और मॉइस्ट सॉइल मिट्टी में भी रहते हैं. कैप्चर देयर प्रे बाय सूडोपोडिया. फॉल्स फीड से अपने प्रे को ये कैप्चर करते हैं. एग्जाम्पल की बात करेंगे तो अमीबा जो आप सबने सुना ही हुआ है, और एंट अमीबा यानी अमीबा का छोटा भाई, इसका पूरा नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका. और एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो है ये बहुत ही फेमस है अमीबिक डायसेंट्री करने के लिए जो खराब गंदा पानी पीने से होती है. ओके, नेक्स्ट इज फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स. फ्लैजिलेटेड में आते हैं आपके फ्री लिविंग और पैरासिटिक फॉर्म्स. दे हैव फ्लैजिला, इसीलिए फ्लैजिलेटेड कहा है. और इसके जो सबसे फेमस एग्जाम्पल है वो है ट्रिपनोजोमा. तो ट्रिपनोजोमा का नाम का जो ऑर्गेनिज्म है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन एंड इट कॉजेज अ डिजीज विच इज़ वेरी फेमस फॉर इट एंड इट इज़ नोन एज स्लीपिंग सिकनेस. यानी कि ऐसी बीमारी होती है ये जिसमें इंसान को बहुत ज़्यादा नींद आती है. और इस इस बीमारी को स्पेसिफिकली एक फ्लाई जो है वो कैरी करती है एज अ वेक्टर, स्प्रेड करती है और उस फ्लाई को हम कहते हैं सीसी फ्लाई. डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है इस लेवल पे, बट ऐसे ही बता रहा हूँ मैं, कभी ज़रूरत पड़ जाए तो. सो नेक्स्ट इज सीलिएटेड. अब सीलिएटेड की बात कर लें तो दे आर एक्वेटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स. दे हैव थाउजेंड्स ऑफ सीलिया फॉर लोकोमोशन, दैट इज मूवमेंट, एंड दे हैव अ कैविटी विच इज़ नोन एज गलेट. तो गलेट नाम की एक कैविटी होती है जिसकी हेल्प, जहाँ से वो इनटेक करते हैं फूड का, जो बाहर की तरफ खुलती है. कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स ऑफ सीलिया हेल्प इन इंगल्फिंग फूड फ्रॉम सराउंडिंग्स. और एग्जाम्पल है इसका पैरामीशियम. ये मैं डायग्राम से आपको दिखा देता हूँ. यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ पैरामीशियम, आपको दिख रहा है डायग्राम में. और ये जो आसपास छोटे छोटे ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर नोन एज सीलिया. और इन्हीं सीलिया की वजह से ये जो ओरल ग्रूव है यहाँ पे फूड का इंटेक होता है, इनकी कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स है. ओके, सो दिस इज पैरामीशियम. लास्ट हमारा जो है दैट इज स्पोरोजोन्स. स्पोरोजोन्स जो हैं दैट डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स हैविंग स्पोर लाइक इन्फेक्शन स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल या लाइफ टाइम. तो ये डाइवर्स ऑर्गेनिज्म है जिनके पास एक स्पोर लाइक इन्फेक्शियस स्टेज होता है, यानी ऐसा स्टेज होता है जहां पर ये इन्फेक्शन को फैला सकते हैं. जैसे कि प्लाज्मोडियम सबसे फेमस एग्जाम्पल है जो कि मलेरिया कॉज करता है. तो गाइज, मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम. मच्छर मलेरिया कॉज नहीं करता, मच्छर स्प्रेड करता है. सो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो स्प्रेड्स मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम कॉजेज मलेरिया. ये वाला प्लाज्मोडियम को आप स्लाइम मोल्ड वाले प्लाज्मोडियम से कंपेयर नहीं करना.